नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को कौन कौन से डिडक्शंस मिलेंगे और कौन कौन से एग्जम्पशंस उन्हें मिलने वाले हैं और साथ ही कौन सा टैक्स स्लैब उन्हें अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए जो टैक्स स्लैब न्यू टैक्स रिजिम के लिए अप्लीकेबल होगा उसके बारे में। तो यहाँ असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक की इनकम होने पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। 7 लाख से लेके 10 लाख रुपए की इनकम पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 10 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% के हिसाब से टैक्स न्यू टैक्स रिजिम में असेसमेंट ईयर 2025-2026 में टैक्स पेयर्स को देना होगा। अब यह बात कर लेते हैं कि टैक्स पेयर्स को कौन कौन से डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और रिबेट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं सैलरीड और पेंशनर्स टैक्स पेयर्स को मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। तो जो टैक्स पेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करेंगे, ऐसे सैलरीड और पेंशनर्स टैक्स पेयर्स को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। तो अब असेसमेंट ईयर 2025-2026 में 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड टैक्स पेयर्स को उनकी सैलरी की इनकम से मिलेगा। और जिन टैक्स पेयर्स को फैमिली पेंशन मिलती है उन्हें फैमिली पेंशन से जो डिडक्शन मिलता है उसे भी बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। तो न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उन्हें फैमिली पेंशन से 25,000 रुपये का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 2025-2026 में मिलेगा। इसके बाद सेक्शन 80 CCD 2 के अंतर्गत सैलरी टैक्स पेयर के एम्प्लॉयर द्वारा उसके एनपीएस अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसका डिडक्शन टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करवाएंगे। यहाँ न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत यदि टैक्स पेयर अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो वो सैलरीड एम्प्लॉय फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो इस सेक्शन 80 CCD 2 के अंतर्गत उसके एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है उसमें से उसकी बेसिक सैलरी और डीए के 14% तक का डिडक्शन क्लेम कर पाएगा। और इसके साथ ही ऐसे टैक्स पेयर्स जो अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत सेना में भर्ती हुए हैं वो सेक्शन 80 CCH 2 के अंतर्गत उनके अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसका डिडक्शन वो क्लेम कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर्स को मिलने वाले होम लोन के टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो यदि टैक्स पेयर ने रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया है, ऐसे में उस होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसका डिडक्शन टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में हाउस प्रॉपर्टी इनकम से क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ न्यू टैक्स रिजिम में हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी रेंटेड होनी आवश्यक है। इसके बाद सेक्शन 87A के अंतर्गत मिलने वाला रिबेट, न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना आईटीआर फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स की टोटल इनकम अगर 7 लाख रुपए से कम है तो ऐसे में उन्हें 25,000 रुपये तक का टैक्स रिबेट न्यू टैक्स रिजिम में असेसमेंट ईयर 2025-2026 में मिलेगा। इसके बाद यहाँ बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत सैलरी टैक्स पेयर्स को मिलने वाले अलाउंसेस के एग्जम्पशन के बारे में। सेक्शन 10(14)(2) के अंतर्गत यदि कोई टैक्स पेयर हैंडीकैप है तो ऐसे में उसे यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो उसका एग्जम्पशन वो न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपने आईटीआर में क्लेम कर सकता है। और इसके साथ ही सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 के अंतर्गत जो एग्जाम अलाउंसेस मिलते हैं उसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। यदि टैक्स पेयर को कन्वेंस अलाउंस मिलता है तो उसका एग्जाम्पशन वो क्लेम कर पाएगा। ट्रैवलिंग के लिए अलाउंस मिलता है तो उसका भी एग्जाम्पशन उसे मिलेगा और डेली अलाउंस मिलता है तो उसका भी एग्जाम्पशन न्यू टैक्स रिजिम में सैलरीड टैक्स पेयर क्लेम कर पाएंगे।
इस सेक्शन 10 के अंतर्गत जो अलाउंसेस का एग्जम्पशन मिलता है वो कितना मिलता है, कैसे मिलता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है कि असेसमेंट ईयर 2025-2026 में न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत टैक्स पेयर को कौन कौन से डिडक्शंस मिलेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पशंस मिलेंगे, उन्हें कौन सा टैक्स स्लैब अप्लीकेबल होगा और रिबेट कितनी मिलेगी। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।